नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मशाला शहर विच सारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे मुख सकत्तरां नाल वख-वख मुद्दिआं ते चर्चा कीती। धर्मशाला पुज्जण ते रोड शो विच लोकां ने प्रधानमंत्री मोदी दा कीता निੱਘਾ स्वागत। सिक्ख्या मंत्रालय ने अग्निवीरां दे भविख ते कैरियर दीआं संभावनावां वधाउण लई बैचलर डिग्री शुरू करन दा कीता ऐलान। पंजाब दे नौजवानां ने अग्निपथ योजना ते खुशी प्रगटाई। ते इक कौमांतरी रिपोर्ट मुताबिक दूरदर्शन अते ऑल इंडिया रेडियो ते लोकां दा सब तो वध भरोसा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज 2 दिन की यात्रा ते हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर पुजे। धर्मशाला पुजन ते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत होरनां नेतावां ने प्रधानमंत्री का निੱਘਾ स्वागत किया। मगरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो विच हिस्सा लिया। इस रोड शो के समुचे रस्ते विच स्थानक लोकां अते भारतीय जनता पार्टी के वर्करां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुलाब के फुल्लां की वर्खा नाल जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के मुख सकत्तरां की धर्मशाला में चल रही 3 दिना कौमी कानफ्रेंस की प्रधानगी की। प्रधानमंत्री मुख सकत्तरां नूं वख-वख अहम मुद्दिआं ते सेध अते सुझाव दिते। कैबिनेट सकत्तर राजीव गाबा की प्रधानगी हेठ इस कानफ्रेंस विच मुख सकत्तरां वल्लों विचार वटांदरा बीते कल तो ही शुरू कर दिता गया सी। इस कानफ्रेंस विच केंद्र, राज्यां, केंद्र शासित प्रदेशां ते माहिरां दे 200 तो वध नुमाइंदे हिस्सा लै रहे ने। कानफ्रेंस विच कौमी सिक्ख्या लागूकरण, शहरी शासन ते फसली विभिन्नता ते तेल, बीजां, दालां अते होर खेतीबाड़ी वस्तां अते साजो समान विच आत्म निर्भरता वधाउण बारे विचार वटांदरा कीता जावेगा। इस तों इलावा केंद्र अते राज्यां दी भाईवाली नाल तेज अते टिकाऊ आर्थिक विकास नूं यकीनी बनाउण दे एजेंडे ते भी जोर दिता जावेगा। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 12 तो 14 साल तक उम्र वर्ग के 75% तो वध बच्चों नूं कोविड रोकू टीका लगाया जा चुका है। अपने एक ट्वीट विच डॉक्टर मांडविया ने बाकी रहिंदे बच्चों नूं भी यह टीका छेती लगाउण दी अपील की है। सिक्ख्या मंत्रालय ने अग्निवीरां दे भविख ते कैरियर दीआं संभावनावां नूं अग्गे वधाउण लई 3 वरियां दी विशेष हुनर आधारित बैचलर डिग्री शुरू करन दा ऐलान कीता है। एक सरकारी बुलारे ने नवीं दिल्ली विच जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि प्रोग्राम सेवावां निभा रहे रक्षा कर्मचारियों नूं वख-वख नौकरियां लई तैयार करन दी सोच नाल विकसित किया गया है। इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनीवर्सिटी ने यह प्रोग्राम तैयार किया है। इस तहत पहले साल का कोर्स पूरा करन ते ग्रैजुएशन सर्टिफिकेट, 2 साल बाद ग्रैजुएट डिप्लोमा अते 3 साल का कोर्स पूरा करन ते बैचलर डिग्री दी जाएगी। फौज, समुद्री फौज अते हवाई फौज इस योजना नूं लागू करन लई यूनीवर्सिटी दे नाल एक समझौता पत्र ते दस्तखत करनगे। केंद्र सरकार वालों शुरू की गई अग्निपथ योजना नूं लैके अज दे नौजवानों विच देश सेवा का वखरा ही जनून देखने को मिल रहा है। इस योजना नाल नौजवान घट समय लई भी फौज विच भर्ती होकर देश सेवा कर सकणगे। देश ही धर्म, देश ही जाति, देश ही तुहाडी पछाण। चलो अग्निवीर, तू अपने राह ते लै देश की सुरक्षा की कमान। राष्ट्र सेवा नाल हुण तू तराशेगा अपने उज्जवल भविख की बुनियाद।
नवे हुनर नूं कर हासिल मिलेगी देश नूं एक मजबूत आत्मनिर्भर भारती दी सौगात। बनो भारत दे अग्निवीर बनो। केंद्र सरकार वालों ऐलानी अग्निपथ योजना नूं फौज के अधिकारियों और साबका अधिकारियों ने एक चंगी योजना दस्सिया है। इस बारे वख-वख अधिकारियों का कहना है कि नवे भारत की एक नवी सोच है। We see that the average age of an Indian Army soldier is approximately 32 to 33 years. And with the Agniveer and the Agnipath scheme coming into the fold, in around 8 to 10 years, we will be able to lower the profile of the soldier to approximately 24 to 26 years. And this will only make the army fitter. We'll be able to handle more challenging situations that we come across in the difficult areas that our troops operate in. ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव योजना है। ये भारत की फौज में पहली बार एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई, भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाई। और ये जो योजना है ये भारतीय फौज जब मैं बोलता हूँ उसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना, ये सबके एक कंबाइंड डिस्कशन और कंबाइंड कोऑर्डिनेशन के बाद ये योजना को आपके देश के सामने प्रस्तुत किया। 4 साल का अपना अग्निवीर का टेन्योर पूरे करने के बाद एक बहुत ही डिसिप्लिन, स्किल्ड, मोटिवेटेड और जोश और जज्बे के साथ जो युवा बाहर जाएगा, दैट्स व्हाट द इंडियन आर्मी और द आर्म्ड फोर्सेस विल गिव बैक टू द सोसाइटी। इस दौरान इस युवा को बाहर सेटल होने के लिए, सक्षम बनाने के लिए 20 स्टेप्स लिए गए हैं। नए भारत की जो हमारे आज के युवा हैं वो इतने सक्षम हैं, जो क्वालिटेटिव चेंज इस स्कीम से आएगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें जो हमारा युवा है उसके लिए भी बहुत कुछ है, हमारे देश के लिए भी बहुत कुछ है और आर्म फोर्सेस के लिए भी बहुत कुछ है। योजना के माध्यम से हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो प्रोफाइल है वो और ज़्यादा यूजफुल होगी। काफ़ी ज़्यादा युवा हमारे को इसमें शामिल होते मिले। हमारे युवाओं के लिए ये योजना एक नया अवसर बन के आई है और ये एक ऐसी योजना है जो कि मैं समझता हूँ भारतीय फौज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार साथ लेके आई है। इस दौरान पंजाब के वख-वख जिलों के नौजवान अग्निपथ योजना को एक बेहतरीन और शानदार योजना दसते ने। फरीदकोट तो साडी पत्रकार तरसीम चानना ने इस योजना बारे समाज के वख-वख वर्गां के लोकां नाल गलबात की। इस स्कीम के तहत नौजवानों को बेरोजगारी तो राहत, बहुत सारे काम धंधों ते लगन अते वेलेपन तो छुटकारा मिलेगा। इस स्कीम के तहत जेकर असीं फील्ड विच इस विच जाने हाँ, इहदे विच सानूं बहुत ही चीज़ां सीखण नूं मिलणगीਆਂ। जिवें कि हुण असीं अनुशासन दे विच नहीं रहिंदे, बहुत सारे काम टाइम सिर नहीं करते, पर उस स्कीम के तहत उस चीज़ के अंडर आके असीं बहुत सारे काम टाइम टू टाइम करांगे। अग्निपथ भर्ती योजना की मैं बहुत शलाघा करदा हाँ। एक बहुत वधिया कदम है जिस द्वारा नौजवानों नूं रोज़गार मिलेगा और उन्हां दी जो आर्थिक हालत है उस विच सुधार आवेगा। इस नाल बच्चों नूं असीं नशियां तो दूर कर सकते हाँ, उन्हां नूं रोज़गार दे सकते हैं। रोज़गार तो इलावा एक डिसिपलिन फोर्स वास्ते जिहड़ी साडी फर्दर हर डिपार्टमेंट दे विच इन्हां दी रीइंप्लॉयमेंट होएगी, उहदे वास्ते ये डिसिपलिन रहणगे बच्चे, इन्हां दी सेहत भी ठीक रहेगी। मोदी सरकार द्वारा चलाई गई अग्निपथ योजना नौजवान दे भविख लई बहुत चंगी योजना है, इसलिए मैं मोदी सरकार का तहे दिलों धन्नवाद करदी हाँ। इस योजना दी जिथे सानू 4 सालां लई रोज़गार मिल रहा है, उत्थे ही अनुशासन विच रहना। इस नाल उन्हां दे काफ़ी फायदे होणगे कि वो वधिया जिंदगी जी सकणगे ते उन्हां दे काफ़ी आर्थिक सहायता भी उन्हां नूं मिलूगी।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਅਮਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਿਰਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ ਯਾਨੀ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗਾ, ਨੈਚੁਰਲਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮੋਡਿਊਲਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 464 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ 320 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25,088 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 25,088 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਕੜਾ ਅਫਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ AIR ਨਿਊਜ਼ ਤੇ 72% ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ 71% ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ AIR ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਾਈਟਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 46 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 93,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਝੂਲੇ, ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਉਖੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ 28.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 12.5 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 6.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ 40 ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣੇ ਸਵੱਛ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜੇਤੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ आजादी का अमृत महोत्सव तहत स्कूलों में पीने वाले पानी, पखाने, हाथ धोने की सुविधा और कोविड-19 के टाकरे समेत 6 पैमानियां ते दर्जाबंदी की गई। खबरों के बुलेटिन साडी दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। ते बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मशाला शहर में सारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के मुख सकत्तरां नाल वख-वख मुद्दियां ते चर्चा की। धर्मशाला पुजन ते रोड शो विच लोकां ने प्रधानमंत्री मोदी दा कीता निघा स्वागत। सिक्ख्या मंत्रालय ने अग्निवीरां दे भविख ते कैरियर दीआं संभावनावां वधाउण लई बैचलर डिग्री शुरू करन दा कीता ऐलान। पंजाब के नौजवानों ने अग्निपथ योजना ते खुशी प्रगटाई। ते एक कौमांतरी रिपोर्ट मुताबिक दूरदर्शन अते ऑल इंडिया रेडियो ते लोकां दा सब तो वध भरोसा। ते इस नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हूं। बाहर जाने वेले तुसीं भी मास्क लगा के जाओ। इजाजत दिओ। नमस्कार।